यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह इंग्लिश करियर पॉइंट में। आज हम उपस्थित हुए हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। तो टॉपिक है आज का हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दोस्तों, ज़माना अगर देखता है तो हमारी सफलता को देखता है। जब तक कि हम अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर लेते तब तक ज़माना हमें पहचानने में नाकाम रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जुट जाइए, लग जाइए लगन से और मेहनत करिए ताकि आप अपने कैरियर में नया मुकाम हासिल कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ में हम उपस्थित हुए हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे और जो टॉपिक है आज का, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम आपका बेसिक पूरी तरीके से तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले बताते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कौन सी होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि ट्रांसिस्ट मीन्स, पहले हम देखेंगे ट्रांजिटिव बना किससे है, ट्रांसिस्ट। ट्रांसिस्ट मीन्स टू मूव द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट। ट्रांसिस्ट का मतलब होता है चलना, यानी दूसरे पर पहुंच जाना। ट्रांसिटिव वर्ब पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो, ऐसी वर्ब्स जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाती हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। अर्थात वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहकर ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपना पूर्ण अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के क्लियर नहीं कर पाती हैं। वही ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाए, यानी कि उसको अपना सेंस क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना सेंस क्लियर नहीं कर पाती हैं। एग्जाम्पल्स जैसे रमेश हिट्स ए बॉल। रमेश हिट्स ए बॉल, यहाँ पर हिट्स जो वर्ब है वो अपना एक्शन किस पर दिखा रही है, वॉल पर। इसकी परिभाषा हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं कि ए वर्ब इज द वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। यानी कि वर्ब वह है जो, या ट्रांजिटिव वर्ब वह है जो अपने एक्शन को पूर्ण करने के लिए एक रिसीव करने वाले उसके एक्शन को कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसके एक्शन को रिसीव कर सके। अगर ऑब्जेक्ट है तो रिसीव करेगा। तो ऐसी वर्ब्स जो होती हैं वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा सी राइट्स ए लेटर। वह एक पत्र लिखती है। अब राइट्स इसमें वर्ब है। अगर हम राइट्स इतना ही रहने देते हैं, सी राइट्स, वह लिखती है, ए लेटर को अगर थोड़े समय के लिए हटा देते हैं तो सी राइट्स
और हम क्या से प्रश्न कर लेते हैं, तो वह क्या लिखती है, तो उसका सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है। शी राइट्स, वह क्या लिखती है, तो क्या से जो उत्तर आता है वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि ए लेटर, ठीक है, वो रिसीव कर रहा है इसके एक्शन को, वर्ब के। सेकंड है द कैट एट ए माउस, तो एट क्या है इसमें, ये वर्ब है। अगर हम कुछ समय के लिए ए माउस को हटा देते हैं तो सेंटेंस बचता है द कैट एट, बिल्ली ने खा लिया। अब प्रश्न करते हैं कि क्या लगा करके अगर प्रश्न करेंगे तो द कैट एट, क्या खा लिया, बिल्ली ने क्या खा लिया, तो इसमें क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए इसे रिक्वायर है एक ऑब्जेक्ट की। अगर ये लेते हैं कि द कैट एट, बिल्ली खा गई, क्या खा गई, एक चूहा, तो इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ये वर्ब्स क्या होती हैं, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। यहाँ कुछ और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ वर्ब्स हिट्स तथा राइट्स ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह प्रयुक्त हुई हैं, जिनमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट वॉल तथा लेटर पर पास ओवर हुआ है। इसमें क्या तथा किसको से प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है, जिनसे अगर किसी वाक्य में क्या तथा किसको से हम प्रश्न करेंगे तो उसमें उत्तर अवश्य ही निकल कर के आएगा, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, डेफिनेशन है इसकी, द एक्शन ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब्स डज नॉट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट, इट गोज बैक टू द सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो एक्शन है, जो वर्ब एक्शन करती है, उसके एक्शन को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। उसका वर्ब का जो एक्शन होगा वो सब्जेक्ट ही रिसीव करेगा। इसमें एक्शन सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस है ही स्लिप्स इन द बेड। ही स्लिप्स, स्लिप्स जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के भी इसमें पूर्ण अर्थ निकल रहा है, क्योंकि स्लिप्स का जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो ही कर रहा है, ना कि इन द बेड। सेकंड सेंटेंस जैसे श्याम स्पीक्स लाउडली, स्पीक्स, श्याम जोर से बोलता है, तो लाउडली हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है, और स्पीक्स जो वर्ब है, श्याम स्पीक्स, तो स्पीक जो एक्शन कर रही है वर्ब, उसके एक्शन को रिसीव कर रहा है श्याम, यानी कि श्याम पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। थर्ड है सी क्राइड ए लॉट, वह बहुत चिल्लाई, तो क्राइड क्या है, ये वर्ब है, और सी क्राइड, अगर हम इस सेंटेंस को इतना भी रहने दें, सी क्राइड, तब भी अर्थ पूरा निकल रहा है, सी क्राइड ए लॉट, फिर भी पूरा अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या है, इसके जो एक्शन है क्राइड का वो सी कर रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं। इसी प्रकार की अन्य वर्ब्स हैं कम। अगर हम कम का सेंटेंस को ट्रांसलेंट करते हैं, अगर कम को अगर किसी सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर भी अर्थ पूरा निकला। जैसे कम हेयर, पूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की। गो देयर, कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। सिट डाउन, कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। स्टैंड, स्टैंड स्टिल, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े और अर्थ फिर भी पूरा निकले, यानी कि सेंस वाक्य का पूर्ण हो जाता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। इसे अकर्मक क्रिया भी बोलते हैं हिंदी में। इन सेंटेंस में स्लिप्स, स्पीक्स, क्राइड इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित है। जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है, इसमें कर्ता तक ही सीमित हो रहा है।
दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप कि ये हमारे सेकंड पार्ट था टाइप्स ऑफ वर्ब का। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।